संभल में हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से ना बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं, तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल ना हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभलें और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद ना आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा कौन होकर निकाल होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाए। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है आने वाला, उसके लिए आपके हाथ से लेकर ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे पढ़ते चले आए हैं। जामा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और ये होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई कयामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान न दें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको संभल हिंसा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इसी के साथ बताते हैं कि आखिरकार आज इस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो जिला कोर्ट है वहां तक सुनवाई होने वाली है। सर्वे का जो आदेश दिया गया था उसे लेकर के अब ये देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जिलों की पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। 15 पीएसी की, 2 आरएएफ की तैनाती की गई है और मस्जिद में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं क्योंकि जुम्मे की नमाज है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और संभल जिला कोर्ट यानी चंदौसी में भी सुनवाई की वजह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और संभल से वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधे वैभव का हम यहां पर रुक करेंगे और तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव, आप वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और दूसरी तरफ सुनवाई पर भी नजर है, किस तरीके का पूरा वहां पर माहौल देख पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल मोनिका, सर्वे रिपोर्ट जो है वो संभल जिला न्यायालय के अंदर पेश की जानी है, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि आज वो सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले हैं कोर्ट में, और आज वो आगे तारीख लेंगे जब वो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वो रिपोर्ट ही होगी, क्योंकि इस जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया गया है उस दावों के बीच 2 दिन सर्वे हो चुका है, और इस सर्वे के बीच पहले दिन का जो सर्वे हुआ था वो देर शाम शुरू हुआ था। ऐसे में ये कहा गया कि सर्वे की टीम की तरफ से कि वो एक और दिन सर्वे करना चाहती हैं, और 24 तारीख को सर्वे हुआ। लेकिन सर्वे के दरमियान जो हिंसा हुई, जो आगजनी उपद्रव हुआ, उस उपद्रव के बीच आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी, क्योंकि इस पूरे मामले में आज कोर्ट के अंदर सर्वे रिपोर्ट सौंपी जानी थी। लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर है उनका यह बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि आज वो कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ तारीख लेंगे। बात आपने सुरक्षा की, किस जिक्र आपने सुरक्षा का किया, तो मेरे विजय निशांत अगर आपको मेरे दाहिनी तरफ दिखाएंगे तो यहां पर जो है ये 50 मीटर दूर पहली बैरिकेड्स की गई है, और इस बैरिकेड्स के आगे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। अगर आप दाहिनी तरफ हमारे नजर डालेंगे तो वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है, और उस तरफ से भी किसी को आने को जो है वो परमिशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में अधिवक्ता और यहां पर मीडिया वालों को जो है वो एक्सेस दिया गया है। ये पहला बैरिकेड है जो हमारे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है। ठीक 50 मीटर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस जनपद जिला न्यायालय के दोनों तरफ और बैरिकेड्स की गए हैं, और इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। इस पूरे प्रकरण में जो स्थितियां 24 तारीख को हुई थी, जो हालात 24 तारीख को बने थे, वैसे हालातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके चलते संभल के इस हरिद्वार की सड़कों पर हाथी का तांडव, जंगल से निकालकर बाजार में पहुंचा हाथी, मचा हड़कंप। मथुरा में रील बनाने के लिए अनोखा कारनामा, कार की छत पर इकट्ठा की मिट्टी, फिर तेज रफ्तार से दौड़ाई कार। और संभल में फ्लैग मार्च निकाला गया, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। जो जुमा का नमाज के ध्यान रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराया, और उस पर सुपर जोन, जोन, सेक्टर स्कीम लागू किया है। संभल जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा, एसआई की रोक के बाद भी 2018 में मस्जिद में हुआ था अवैध निर्माण, कई अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई थी एफआईआर। संभल हिंसा को लेकर मौलाना यासूब अब्बास का बड़ा बयान सामने आया, सर्वे का उन्होंने विरोध किया, कहा संभल में खेली जा रही खून की होली। संभल हिंसा पर एक बार फिर बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव, अधिकारियों को हटाने की मांग की, कहा जब तक अधिकारी नहीं हटेंगे सच सामने नहीं आएगा। जब तक संभल के अधिकारी ट्रांसफर नहीं होते हैं आयोग का कोई अर्थ नहीं। सर, तो आप लोग आयोग पे भरोसा नहीं है जो गवर्नर को रिपोर्ट सौंपी? भरोसा क्यों नहीं, भरोसा है, लेकिन जब लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाएगा जिन अधिकारियों को रहते। सपा नेता एसटी हसन ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील, बोले कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी जाएगी, मस्जिद नमाज पर रोक सिर्फ अफवाह है। टी राजा का असुद्दीन ओवैसी पर हमला का विमान हम बुक करेंगे, जिन्हें फिलिस्तीन जाना है जाएं, समर्थन करने वाले फिलिस्तीन जाकर लड़े, मिनी पाकिस्तान देखना है तो ओवैसी के हैदराबाद आ जाओ। जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे। सब लोगों को अगर फिलिस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया, 6 पीसीएस अफसरों को कुंभ भेजा गया। ईडी ने क्वालिटी लिमिटेड के निदेशक संजय ढींगरा और सहयोगियों के ठिकानों पर की छापेमारी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए और कई सबूत बरामद। पुंछ के मेंढर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, तलाशी अभियान के दौरान 2 आईडी और विस्फोटक बरामद, ब्रिज के पास से मिला आरडीएक्स। पंजाब के मोगा में हादसे का शिकार हुई बस, एक्सीडेंट में कई यात्रियों के घायल होने की खबर, मौके पर मची अफरा तफरी। गुरुग्राम में बिहार एसटीएफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में बिहार का गैंगस्टर हुआ ढेर, 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। अरब सागर में भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई, 2 नावों से 500 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने किया सारेक्स 11 अभ्यास का आगाज, रक्षा सचिव ने शुभारंभ किया। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के घमासान जारी है, विद्रोहियों के ठिकानों पर की जा रही बमबारी, कई विद्रोहियों की मौत हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी, कट्टरपंथियों ने मंदिर पर जा रहे लड़के से मंगवाई माफी, बीच सड़क पर करवाई उठक बैठक। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच ने मार्च निकाला।
इक्वाडोर के सांता एलाना शहर में प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत। जांच के लिए बोर्ड का गठन किया गया। जॉर्जिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का विरोध किया। तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा तूफान फंगल। समुद्र में उठ रही तेज लहरें। कल सुबह तट से टकरा सकता है तूफान। अमेरिका में हो रही है बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं शिल्पा शेट्टी के घर पर, राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी हुई है। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। पोर्नोग्राफी केस में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी है। छापेमारी पोर्नोग्राफी केस में हो रही। पोर्नोग्राफी को लेकर जितनी फिल्म्स बनाई गई थी उस मामले पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ईडी का छापा पड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। तो शिल्पा के पति राज कुंद्रा के घर पर ईडी की रेड हुई है पोर्नोग्राफी मामले में। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे ये रेड शुरू हुई? देखिए, आज सुबह 6 बजे ईडी ने रेड किया है शिल्पा शेट्टी